हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और स्टोरी का नेम है हनी बी एंड द पिजन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इट वॉज रेनी सीजन, द फॉरेस्ट वॉज थ्राइविंग विद लश ग्रीन। ये रेनी सीजन की बात है और जो फॉरेस्ट है वो थ्राइव कर रहा था। थ्राइव का मतलब है फलना फूलना, फल फूल रहा था विद लश ग्रीन के साथ, लश ग्रीन लीव्स के साथ। बहुत सारे लीव्स उसमें आ रहे थे और फ्रेश फ्लावर्स उस में आ रहे थे फॉरेस्ट में, यानी कि जंगल में। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स वर बिजी कलेक्टिंग फूड ड्यूरिंग ब्रेक्स इन द शावरिंग रेन। जितनी भी बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं वर बिजी, वो बिजी थी कलेक्टिंग फूड ड्यूरिंग ब्रेक्स इन द शावरिंग रेन। कलेक्ट करने में फूड, किस, ड्यूरिंग का मतलब है हमारे पास दौरान, किसके दौरान वो फूड कलेक्ट करी थी? ब्रेक्स इन दी शावरिंग रेन। जो रेनी सीजन था, रेन, जैसे रेनी सीजन में रेन के टाइम पे जो थोड़े बहुत ब्रेक थे, जब बारिश नहीं हो रही थी, उस टाइम पे सारे एनिमल्स और बर्ड्स बिजी थी फूड कलेक्ट करने में। अ पिजन वॉज मेकिंग सम रिपेयर वर्क एट हर नेस्ट। एक पिजन वॉज मेकिंग सम रिपेयर, ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें यहाँ पे बात हो रही है कि वो कर रहा था, पास्ट में कंटिन्यूटी, काम के कंटिन्यूटी की बात हो रही है। एक पिजन रिपेयर वर्क कर रहा था अपने नेस्ट में। शी वॉज बिजी कलेक्टिंग अवेलेबल ड्राई स्टिक्स। और फिर से वॉज प्लस आईएनजी हमारे पास आ जाता है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस, रहा था, रही थी और रहे थे की बात हो रही है। तो वो बिजी था कलेक्टिंग, क्या कलेक्ट करने में? अवेलेबल ड्राई स्टिक्स। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, सूखी जो स्टिक्स हैं वो ढूंढ रहा था, क्योंकि वो अपना नेस्ट रिपेयर कर रहा था। शी वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर। वो फ्लाई कर रहा था, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ वो उड़ रहा था। सडनली, अचानक से, शी सो अ हनी बी। अचानक से उसने क्या देखा? हनी बी को देखा। बीइंग ड्रिफ्टेड इन द रिवर, और वो ड्रिफ्ट करे जा रही थी। ड्रिफ्ट का मतलब है हवा के साथ बहना या पानी के साथ बहना, उसको बोला हुआ है ड्रिफ्ट। वो ड्रिफ्ट करी जा रही थी इन द रिवर बिलो। जो बिलो मतलब नीचे, वो ऊपर उड़ रहा था, तो नीचे जो बिलो का मतलब होता है नीचे, लेवल से नीचे स्तर पे जो रिवर थी उसमें वो जो मधुमक्खी थी वो बह रही थी। द हनी बी वॉज ट्राइंग हार्ड टू कीप इट्स विंग ड्राई। हनी बी जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड, बहुत ट्राई कर रही थी कि वो अपने विंग्स, उसके जो पंख थे उनको ड्राई रखे, सूखा रखे। द पीजन वॉज वेरी मच सॉरी फॉर द बी। जो पीजन था वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था। सॉरी फॉर का मतलब तब हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी के लिए सिंपैथी दिखानी हो, हमें किसी के लिए सैड फील हो रहा हो। तो यहाँ पे पीजन को जो है ना सिंपैथी बहुत हो रही थी, किससे? उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था बी के लिए। इन एन एफर्ट टू सेव द बी हनी बी, उसने एफर्ट किया कि इसमें सेव दी हनी बी को बचाने में। द पीजन प्लग्ड अ ड्राई लीफ। पीजन ने प्लग किया यानी कि तोड़ लिया एक ड्राई लीफ, एक सूखा पत्ता तोड़ा। एंड थ्रू इट एट द बी, और थ्रू का मतलब है फेंकना, फेंका उसने एट द बी की तरफ। एट यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशन है। द हनी बी वॉज स्ट्रोंग इनफ टू लिफ्ट इट सेल्फ एंड ले ऑन द ड्राई लीफ। जो हनी बी थी वो बहुत स्ट्रोंग थी, इतनी स्ट्रोंग थी कि उसने अपने आप को उठाया, लिफ्ट इटसेल्फ, खुद को उसने उठाया। एंड ले ऑन द ड्राई लीफ, और ड्राई लीफ के ऊपर खुद को रखा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। वंस शी वॉज टोटली ड्राई। वंस, जैसे ही वो कंप्लीटली टोटली ड्राई हो गई, सूख गई, उसके पंख सूख गए, सब कुछ। द हनी बी फ्लू हैप्पीली सेइंग। जो हनी बी थी वो उड़ गई, हैप्पीली सेइंग, उड़ते खुश होते हुए उड़ी। डियर फ्रेंड आई शैल नॉट फॉरगेट दिस टाइमली हेल्प। प्यारे मित्र, आई शैल नॉट फॉरगेट दिस टाइमली हेल्प। टाइमली हेल्प का मतलब है समय पे की गई हेल्प, कि जो समय पे तुमने मेरी हेल्प की मैं इसको नहीं भूलूंगी। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। ऑटम केम, और ऑटम का सीजन आ गया। हंटर्स पोस्ट द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ एनिमल्स टू हंट। पोस्ट का मतलब होता है इलीगल हंटिंग करना, जानवरों को मारना। जो हंटर्स थे, शिकारी थे, वो पोस्ट कर रहे थे फॉरेस्ट में, इलीगल हंटिंग कर रहे थे एनिमल्स को हंट करने के लिए। उधर वहाँ पे ढूंढ रहे थे इनको, एनिमल्स को। दे किल्ड एनी एनिमल दे सेट आइज ऑन, और दे किल्ड एनी एनिमल, वो किसी भी जानवर को मार रहे थे। एनी का मतलब है कोई भी, किसी भी। दे सेट आइज ऑन, जिसके ऊपर वो निशाना साध देते थे उसी को मार देते थे, जो उनकी आंखों के सामने उनको दिखाई देता था। मैनेज टू सी द पिजन पर्च्ड हाई ऑन द ट्री। एक हंटर जो है ना कामयाब रहा एक पिजन को देखने में, उसको पिजन दिखाई दिया पर्च्ड हाई ऑन द ट्री। पर्च्ड का मतलब है बैठना, किसी हाई
पोजीशन पे कोई किसी हाई एल्टीट्यूड पे कोई चीज़ बैठी हो, ट्री पे ऐसे, तो पर्स्ड हम यूज़ कर देते हैं कि पिजन जो है ना बैठा हुआ था हाइट एक ट्री पे। ही थॉट, उसने सोचा, व्हाट अ लकी पर्सन आई एम, मैं कितना लकी पर्सन हूँ। माई वाइफ शैल प्रोवाइड मी विथ टेस्टी पिजन मीट, मेरी वाइफ मुझे प्रोवाइड कराएगी टेस्टी पिजन का मीट। ओह, इवन थिंकिंग अबाउट इट मेक्स मी सेलिब्रेट, और इसके बारे में सोचते हुए ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सेलिब्रेट, मेक्स मी सेलिब्रेट मतलब मुंह में पानी आना। ही सक्ड सम सलाइवा ड्रिपिंग फ्रॉम हिज माउथ, ही टुक हिज गन, उसने अपनी गन ली एंड स्टार्टेड टू टेक एम एट द पिजन, और उसने निशाना साधा। स्टार्टेड टू एम टेक एम एट द पिजन, पिजन के ऊपर निशाना उसने साधा। इन द मीन टाइम, उसी टाइम के दौरान, मीन टाइम का मतलब है दो आपके पास इंसिडेंट हो रही है उसके टाइम, उसके दौरान ही उस टाइम के दौरान उसको बोल देते हैं मीन टाइम। द हनी बी वॉज फ्लाइंग इन दैट एरिया, एक हनी बी उड़ रही थी उसी एरिया में। इन सर्च ऑफ सम फाइन फ्लावर्स, किस सर्च में, फाइन फ्लावर्स को ढूंढते हुए। टू कोलेक्ट हनी, ताकि वो हनी को कोलेक्ट कर सके। शी सो द हंटर टेकिंग हिज गन, उसने देखा, सो का मतलब है देखा था, उसने देखा था। द हंटर टेकिंग हिज गन, एक हंटर जो गन ले रहा है। शी लुकड अप, उसने फिर ऊपर देखा। एंड सो द पिजन, उसने देखा कि पिजन की तरफ है, सिटिंग देयर। शी थॉट, उसने सोचा, होली गॉड द हंटर इज गोइंग टू शूट द पिजन, हे भगवान, हंटर जो है ना इज गोइंग टू शूट द पिजन, मतलब वो शूट करने जा रहा है पिजन को। दैट सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरी जान बचाई थी। विद दिस इन हर माइंड शी फ्लू स्ट्रेट एट दी हंटर एंड स्टंग हम, विद दिस, इसी के साथ अपने माइंड में लेते हुए, शी फ्लू स्ट्रेट, वो सीधी उड़ गई, एट दी हंटर, हंटर की तरफ, एंड स्टंग हम, स्टिंग, स्टिंग होता है हमारे पास काटना, जो इंसेक्ट काट लेता है उसको स्टिंग बोलते हैं। यहाँ सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्टोरी पास्ट की है। उसने उसको स्टंग कर लिया, यानी कि काट लिया था। द हंटर शाउटेड इन पेन, हंटर ने चिल्लाया, शाउट का मतलब है चिल्लाना, इन पेन, पेन में चिल्लाया। एंड हिज एम मिस्ड, और उसका जो एम है वो मिस हो गया। द बुलेट पास्ड अवे, बुलेट पास निकल गई विदाउट एनी हार्म, और जो बुलेट थी वो निशाने से चूक गई किसी बिना किसी हार्म के। द पिजन हर्ड द हंटर्स साउंड एज वेल एज दैट ऑफ गन, जो पिजन है, जो हमारे पास कबूतर है, हर्ड द हंटर्स साउंड, उसने हंटर की साउंड को सुना, एज वेल एज दैट ऑफ गन, और साथ ही गन की साउंड को भी सुना। व्हेन शी लुक डाउन शी सो द हनी बी वेविंग एट हर, व्हेन शी लुक डाउन, जैसे ही उसने नीचे देखा, शी सो, उसने देखा, द हनी बी वेविंग एट हर, हनी बी जो है ना उसकी तरफ इशारा कर रही थी। वेविंग का मतलब होता है एज अ ग्रीटिंग, हाथ हिलाना, शोल्डर जैसे दूसरे की तरफ एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर होता है, नॉन वर्बल जेस्चर, उसको बोलते हैं हेलो की टाइप से, दूर से हेलो करना, यानी कि उसकी तरफ वेव कर रही थी। थैंक यू ओल्ड फ्रेंड, और बोल रही थी थैंक यू ओल्ड फ्रेंड। वेव द पिजन एंड फ्लू, और अब यहाँ पे पिजन ने वेव किया और बोला थैंक यू ओल्ड फ्रेंड, थैंक यू मेरे पुराने मित्र। एंड फ्लू अवे टू सेफ्टी, और सेफ्टी से जो है ना उड़ गई। अब मोरल क्या है हमारे पास, टाइमली हेल्प रिपेज गुडनेस, टाइमली हेल्प यानी कि टाइम पे की गई हेल्प, रिपेज गुडनेस, बदले में हमें गुडनेस ही देती है, हमारे लिए अच्छी ही होती है, बेनिफिट ही होती है।